प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से द्वितीय भाव की जानकारी देने वाला हूं। किस प्रकार गुरु से दूसरा भाव आपके जीवन में आपकी धन की स्थिति को, आपके घर परिवार की स्थिति को और धन कितनी मात्रा में आप अर्जित कर पाएंगे, कितना आप धन बचा पाएंगे, उसकी स्थिति को बताता है। आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको गुरु से द्वितीय भाव की जानकारी और अपने धन के विषय में गंभीरता से पता लग सके। ये तो आप जानते ही हैं कि गुरु हमारे जीवन में भाग्य, संतान और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आदि के तो कारक होते ही है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में धन दिलाने वाले ग्रह के रूप में भी गुरु को देखा जाता है। धन के कारक के रूप में गुरु को देखा जाता है। ऐसे में अगर गुरु की स्थिति शुभ हो या गुरु से द्वितीय भाव की स्थिति शुभ हो तो ये जीवन काल में अच्छे धन की स्थिति को दर्शाती है। शुरुआत में मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, इन्हें आप अपनी कुंडली में अवश्य से मिला लीजिए। अगर ये सूत्र मिलते हैं तो आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। अगर आप देखते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं, उससे जो दूसरा भाव है, उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा है या गुरु से दूसरे भाव में ही बैठा है, तो ये आपको अच्छी मात्रा में धन देने का काम करेगा। इसके अलावा आपने देखा कि गुरु आपकी कुंडली में जहां भी है, उससे दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है या फिर गुरु की दृष्टि में है, गुरु के साथ में है, तो ये भी गुरु की स्थिति जीवन काल में धन के प्रभाव को बढ़ाने वाली रहेगी। अगर कुंडली में जो कुंडली के गुरु से दूसरे भाव का जो स्वामी है वो गुरु से लाभ भाव में स्थित है, तो ये भी जीवन काल में धन का अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। और आप देख पाएंगे कि जीवन में ये स्थिति जो मैंने आपको बताई है कि दूसरे का स्वामी दूसरे भाव में ही हो, गुरु से गिनना है आपको। गुरु से दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही हो, उच्च राशि में हो, गुरु की दृष्टि में हो, गुरु के साथ में हो या गुरु से लाभ भाव में हो, तो ये स्थिति आपको अच्छी मात्रा में धन देगी। इसके अलावा आपने देखा कि गुरु से दूसरे भाव का जो स्वामी है वो अपनी नीच राशि में है, अपनी शत्रु राशि में कमजोर स्थिति में है। जो मैंने भाव बताए उनको छोड़ के किसी अन्य भावों में है और इतने शुभ प्रभाव में नहीं आ रहा, वो सूर्य से अस्त हो गया है या फिर राहु केतु के प्रभाव में है, वक्री स्थिति में है, तो ऐसी अवस्था में जीवन में धन को लेकर परेशानी, उतार चढ़ाव और धन बचा पाने में समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसी ही स्थिति में कुटुंबी जनों का जो सहयोग है उसमें कमी देखने को मिल सकती है और धन को लेकर के दशा आदि के अनुरूप आपको कभी अच्छा प्रभाव तो कभी खराब प्रभाव, मिलना जुला प्रभाव मिलता रहेगा। ये बात आप देख पाएंगे। इसीलिए गुरु से दूसरे भाव के स्वामी को अवश्य से देखना है। इसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि गुरु जहां है उससे दूसरे भाव में कोई ग्रह अगर बैठा है तो वो किस स्थिति में है। मान लीजिए अगर गुरु से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह विराजित है, जैसे कि शुक्र है, चंद्रमा है, या फिर आपने देखा कि वहां बुध विराजित है जो कि शुभ ग्रहों के साथ में है। चंद्रमा भी अगर शुक्ल पक्ष के पास का है और अच्छे प्रभाव में आता है, तो ये सभी स्थिति आपको जीवन काल में अच्छे धन के योग निर्मित करके देंगी और ये आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगी। इसके अलावा पापक ग्रहों के होने पर धन को लेकर के अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। जो प्राप्ति आसानी से होनी चाहिए उसको लेकर के आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा और ये आप देख पाएंगे कि आपके प्रयास के अनुरूप ही आप जीवन काल में धन कमा पाएंगे। और जितना आप प्रयास करते जाएंगे, अगर पापक ग्रह दूसरे भाव में तो उतना आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये देखिए कि वहां का जो स्वामी है वो किस स्थिति में है। अगर वहां का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो परिणाम अच्छा मिलेगा और जितना अच्छा होगा उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। यही गुरु से दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति आप नवमांश में चेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न के लग्न में गुरु है तो दूसरे भाव में शुक्र की राशि हुई। आपने लग्न कुंडली में देखा शुक्र किस प्रकार का है। अब यही स्थिति नवमांश में चेक कीजिए कि नवमांश में शुक्र किस प्रकार की स्थिति में है। अगर नवमांश में भी अच्छे बलवान स्थिति में हुआ, अच्छे भावों में हुआ, तो आप देख पाएंगे कि जीवन में यह आपको अच्छी मात्रा में धन देने का काम अवश्य करेगा। तो ये जो कुछ सूत्र बताए हैं इन्हें आप पहले मिला ले, फिर उसके बाद में आपको विभिन्न भावों में गुरु के होने पर उससे दूसरा भाव कैसे आपके जीवन में धन के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है या ऐसा कौन सा काम है जो आपके धन के लिए प्रमुख हो जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर गुरु लग्न में स्थित है, कोई भी राशि
किसी भी लग्न में अगर गुरु लग्न में स्थित है तो इससे दूसरा भाव कुंडली का द्वितीय भाव हो जाएगा। ऐसी अवस्था धन के लिए तो अच्छी कही जाएंगी, लेकिन एक बात अवश्य रहेगी कि अगर गुरु आपकी कुंडली में सम राशि में विराजित है, सम राशि यानी 2, 4, 6, 8, 10 या 12, इन अंकों पे अगर गुरु दूसरे भाव आपके लग्न में विराजित है तो ये जीवन काल में अच्छे धन को दिलाने का काम करेंगे। अदरवाइज अगर इनके विपरीत लग्न हो जाते हैं, यानी जो पुरुष तत्वीय लग्न है 1 नंबर से, यानी विषम संख्या वाले जितने भी है 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11, ये जो है 10 नहीं, विषम संख्या वाले जितने भी लग्न है उनमें लग्न में गुरु है तो धन को लेकर के थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, रुकावटें थोड़ी अधिक आ सकती है। लेकिन अगर सम राशियां हुई लग्न में और उसमें अगर गुरु विराजित हुए तो आपको जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन दिलाने का काम ये गुरु करेंगे। आप अपने जीवन काल में जीवन में अच्छा आगे भी बढ़ पाएंगे, अपनी वाणी से अपने ज्ञान से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। यानी आपके जीवन में आपकी वाणी जो है यह मुख्यतः आपको धन दिलाने का प्रभाव निर्मित करेंगी, क्योंकि गुरु से दूसरा भाव आपको धन कहाँ से आएगा ये भी दर्शाने का काम कर सकता है, या उससे जुड़ा काम करने पर भी धन देने का काम वो कर सकता है। ऐसे में गुरु से दूसरा भाव आपकी कुंडली का कुटुंब भाव दूसरा भाव है, जो वाणी का है, हमारे कुटुंब का है। तो ऐसे व्यक्ति को या तो कुटुंब से धन मिल जाए, यानी कुटुंब में अच्छी धन की स्थिति हो। हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरे का स्वामी बलवान हो, शुभ हो, तब जाके ये प्रभाव बन पाएगा। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से धन कमा पाता है। क्योंकि दूसरा भाव जो है वो धन कमाने के लिए तो होता ही है, रिसोर्सेस का होता है। वहां गुरु का जो ये प्रभाव आ रहा है, ये प्रभाव आपको दूसरे भाव से, गुरु से दूसरे भाव से धन दिलाने का काम करेगा। जरूरी नहीं कि आपको वाणी का काम करना हो तो आप अपना ही काम करें, या कोई को आप पढ़ाए सिखाया ज्ञान ही दे, आप वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ अपनी वाणी का उपयोग तो वैसे हर क्षेत्र में होता है, अधिकतर क्षेत्रों में तो होता ही है। जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, वहां आपकी वाणी से आपका व्यापार अच्छा चलेगा, या कुछ लोगों की जुबान पर ही सभी काम चलते कि मैंने बोल दिया हो जाएगा, या कोई अच्छी पोस्ट पर व्यक्ति पहुंच जाता है, गवर्नमेंट में पहुंच जाता है, तो वहां भी ऐसा देखने को मिल सकता है। सरकार में अच्छा व्यक्ति ऐसा हो सकता है, अच्छा सलाहकार भी बन सकता है। तो ये सब बातें दूसरा भाव जो कि वाणी का है उससे गुरु लाभ कराने का काम करते हैं। फिर दूसरे भाव में अगर गुरु बैठे हो तो इससे जो कुंडली का तीसरा भाव है वो दूसरे नंबर पर आएगा। ऐसी स्थिति में ये गुरु तीसरे भाव से लाभ करवाएंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है। तीसरा भाव ये दर्शाता है कि अगर आप डीप किसी विषय में लर्निंग करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तीसरा भाव आपके किसी प्रकार से अगर कोई भी विवाद हो गया हो उसे सुलझाने का भी होता है। दूसरे भाव में जब गुरु हो तो उससे, चूंकि अगला भाव तीसरा है, तो तीसरे भाव से हमारी खूबी को भी देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई ऐसे काम करता है जो उसको काम करना अच्छा लगता है, तो जीवन में अच्छा सफल हो पाता है या अच्छा धन अर्जित कर पाता है। कुंडली में गुरु जब भी दूसरे भाव में हो तो आप एक बात तो जानते हैं कि जो तीसरा भाव है ये 8वें भाव से 8वां पड़ता है। तो ऐसे में अष्टम भाव के जो गुण है, रिसर्च वाले, खोज करने वाले, वो भी तीसरे भाव में समाहित है। इसीलिए विशेषकर अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस के अलावा पत्रकारिता भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति अगर प्रिंट मीडिया से जुड़ा कोई काम करना चाहे, सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करना चाहे, तो ये गुरु सपोर्ट करेगा, उसमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो ये गुरु की स्थिति अच्छी कही जाएंगी, गुरु के दूसरे में होकर तीसरे को बलवान करने के कारण। हालांकि मेहनत करना पड़ेगा, तीसरा भाव मेहनत का भी है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतने धन की प्राप्ति ये गुरु करवाते नजर आएंगे। फिर गुरु अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ये कई बार व्यक्ति को उतने धन की प्राप्ति नहीं करवा पाते, क्योंकि इसके दो कारण हैं। इससे गुरु का जो अगला भाव है वो चतुर्थ भाव आ जाता है। अब चतुर्थ भाव सुखों का है। ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखपूर्वक रहना चाहता है, उसके लिए उतना जितना प्रयास होना चाहिए वो कई बार करता नहीं। इसके अलावा एक और बात ये भी आती है कि चतुर्थ भाव जो है ये गुरु दर्शाते हैं कि आप घर से जुड़े, लेकिन तीसरे भाव में होने के कारण कई बार गुरु जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति जो विरोधाभासी होती है उसके कारण भी धन की स्थिति में थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव मिलता है। गुरु तीसरे भाव में होते हैं तो ये चतुर्थ भाव को एक्टिव करते हैं, तो जमीन से जुड़ा, घर से जुड़ा, घर में उपयोग में आने वाली वस्तु से जुड़ा, सुखों की वस्तु से जुड़ा, या घर में कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगता है उनसे जुड़ा ऐसा व्यक्ति काम करे तो व्यक्ति को लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। और माता से जितने अच्छे संबंध रखे ये गुरु उतना अच्छा हो जाता है। माता की जितनी सलाह ऐसा व्यक्ति मानता है उतना जीवन में धन कमा पाता है। तो ये बात यहाँ देख पाएंगे, जब भी गुरु तीसरे में होंगे तो चतुर्थ से जुड़े कार्यों में व्यक्ति जुड़े या उनसे जुड़े संबंधों से अच्छे तालमेल रखे तो जीवन में अच्छा लाभ कमा पाता है। फिर कुंडली के चतुर्थ में गुरु होंगे तो इससे अगला भाव कुंडली का 5वां हो जाएगा। अब 5वां भाव
कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये भाव हमारे ज्ञान का, शिक्षा का होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, शिक्षा से, बुद्धिमत्ता से, बुद्धि विवेक से जीवन काल में धन कमा पाता है। पांचवा भाव लोगों को सही सलाह देने का भी होता है, मार्गदर्शन करने का भी होता है। ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति दूसरों को सही सलाह दे, सही मार्ग दिखाए और उससे जीवन काल में अच्छा धन अर्जित कर ले, अच्छा नाम सम्मान बना ले, ये सब देखने को मिल सकता है। पांचवा भाव जो होता है जनता का धन, यानी ऐसे काम करना जिसमें लोगों से जुड़ना हो, लोगों के लिए कोई काम करना हो, शेयर मार्केट वगैरह सभी ये गुरु लाभ करवा सकते हैं। बाकी ये देखने को मिलेगा कि ये गुरु आपको लोगों से जोड़ करके जीवन में अच्छा धन देने का काम करेंगे और जीवन काल में धन की स्थिति को अच्छा बनाने का काम करेंगे। तो ये गुरु के लिए अच्छा प्रभाव है। फिर अगर गुरु पांचवें भाव में होंगे तो आप अगर चैलेंजेस का सामना करेंगे, सदैव आप तैयार रहेंगे कोई भी परेशानी के लिए और डेली रूटीन में काम आप करेंगे, तो ये गुरु आपको अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। ऐसे काम जिसमें जैसे छठा भाव रोग का होता है, शत्रुओं का होता है, विरोधियों का होता है और लोन लेने आदि का भी होता है। ऐसे में आप भी ऐसा कुछ काम करें कि जो जिसमें आपको अन्य को लोन देना हो या कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना हो या फिर आपको यहाँ छठे भाव से अगर देखा जाए तो मतलब रोगों से जुड़ा कि आप कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता हो तो उसके लिए मतलब हॉस्पिटल से या मेडिकल से जुड़ा कोई काम करना हो तो वो आपको लाभ दे सकता है। जन्म स्थान से कहीं बाहर जाकर आपको कोई काम करना हो तो उसके लिए भी छठा भाव प्रभाव दे सकता है। नौकरी छठे भाव से देखी जाती है। फिर नौकरी में वो जिस तरह की राशि बनेगी उस तरह की राशि से जुड़ी नौकरी करने से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छा काम करना, ये भी आपको अच्छा लाभ दे सकता है। तो इनसे जुड़े कुछ काम आप अपनी कुंडली के अनुसार करेंगे तो आपको लाभ की मात्रा बढ़ेगी और आप जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन कमा पाएंगे। फिर गुरु आपकी अगर कुंडली के छठे भाव में है तो ये सातवें भाव को एक्टिव करेंगे, सातवें भाव को बलवान करेंगे। अब सातवां भाव चूंकि बलवान होगा तो ये क्या करेगा कि आपको जीवन काल में अपने काम की ओर प्रेरित करें, आप ज्यादा दूसरों के अंडर में रहकर काम करना न चाहे। हालांकि चूंकि सप्तम को एक्टिव कर रहे हैं जो छठे से अगला भाव है, तो आप अगर नौकरी में भी रहेंगे तो अच्छी मात्रा में धन देने का ये काम कर देता है। या कुंडली में सप्तमेश या बुध की स्थिति खराब हो तो आप नौकरी भी करेंगे तो ये सप्तम का एक्टिवेशन आपको अच्छा लाभ करवाएगा, आपको अच्छे लोगों से जोड़ेगा, आपको जीवन में ऐसे लोगों से जहां पर आपको सपोर्ट मिल जाए, अच्छा सहयोग मिल जाए। और जो भी आपका कुछ ये सप्तम भाव व्यक्ति होने से अगर विरोध करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम देने का काम करेंगे तो ये गुरु उससे आपकी रक्षा करेगा। तो ये अच्छी बात है। सप्तम एक्टिव होने से अगर आप व्यापार भी करना चाहे तो गुरु उसमें अच्छा ही परिणाम प्रदान करेंगे, आपको आगे बढ़ने के ही अवसर प्रदान करेंगे। अब बाकी आपकी कुंडली में जिस तरह की राशि होंगी सप्तम में उस तरह का व्यापार आप कर सकते हैं और लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों से कनेक्ट होकर कोई काम कर सकते हैं। ये सब प्रभाव आपको अच्छा परिणाम देकर के जाएगा और धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनाएगा। फिर अगर कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है तो इससे अगला भाव कुंडली का आठवां भाव होता है। अब आठवां भाव आप जानते हैं ये भाव रिसर्च का है, शोध का है और आप किसी प्रकार से किसी भी विषय में अगर खोज करते हैं किसी प्रकार की तो वो भी आपको अच्छा परिणाम देगा। और विशेषकर आपको चाहिए यही कि आप किसी भी फील्ड में काम करते हो सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे, धार्मिक कार्यों में जुड़े, ध्यान साधना में जुड़े, ज्योतिष या ऐसे ओकल्ट विषयों में आपकी रुचि बनाए रखें और इनको सीखने पर ध्यान दें। भले आपको काम नहीं करना हो लेकिन इस तरह के विषयों में रुचि ले अपनी तरफ से। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो लाभ के स्रोत है वो बढ़ जाएंगे, आपको जो लाभ होना चाहिए अच्छी मात्रा में होगा और जीवन में आप अच्छी तरक्की हासिल कर पाएंगे। कि अष्टम का एक्टिवेशन आपको अच्छा परिणाम इनसे जुड़े कार्य करने पर अवश्य दे सकता है। आप आईटी फील्ड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े कोई भी काम में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है किसी कार्य की। तो आप ये सब कार्यों में जाकर जीवन में अच्छा धन, अच्छी सुख सुविधा अर्जित कर सकते हैं। फिर अगर गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में हो तो इससे अगला भाव नवम भाव होता है। तो इसलिए आपको ऐसे कार्य जिसमें आपको दूसरों को सहायता प्रदान करना हो, सही मार्ग दिखाना हो, सही गाइडेंस देने का काम करना हो, ऐसे सभी कार्य आप कर सकते हैं। फिर चूंकि नवम भाव आपके पिता का है, आपसे बड़े लोगों का है, तो इनकी गाइडेंस में या इनसे जुड़कर भी आप अगर काम करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा परिणाम मिल जाएगा। कहीं दूर स्थान पर जाकर या विदेश में जाकर, बाहर स्थान पर जाकर आपको काम करना हो तो ये गुरु उसमें भी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी अगर आप नवम भाव से जुड़े किसी भी कार्य में जुड़ते हैं तो। भले आप चलो काम कुछ भी करो, अगर आप धार्मिक कार्य में जुड़ जाते हैं, धर्म आदि के कार्यों में लगे रहते हैं तो ये गुरु आपको नवम का प्रभाव अच्छा देंगे और आपके धन की वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो वैसे पांडित्य कर्म, ज्योतिष आदि से जुड़ा कर्म ये कर सकता है क्योंकि गुरु नवम को एक्टिव कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम इससे मिल जाएगा। फिर अगर गुरु आपकी कुंडली के नवम भाव में है तो इससे अगला भाव कुंडली का दशम भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे
कि वैसे तो ये सभी प्रकार के कर्म को दर्शाता है, लेकिन ऐसे काम जिसमें आपको गवर्नमेंट से जुड़ना हो, शासन प्रशासन में अपनी पकड़ बनाना हो, उनसे जुड़ के काम करना हो, लोगों के लिए कोई काम करना हो, लोगों की सहायता करना हो, ऐसे सभी कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ दशम भाव जो है अच्छे उच्च पदस्थ किसी कार्य को दर्शाता है, जिसमें किसी बड़े ग्रुप का या लोगों का आपको मार्गदर्शन करना हो, तो ऐसे कार्य में आप जा सकते हैं। बाकी दशम भाव है तो यहाँ पर काल पुरुष के आधार पर शनि का प्रभाव है, और गुरु शनि जब एक प्रभाव देते हैं तो वो अधिकतर सलाहकार के रूप में निकाल करके लाते हैं। फिर आपको वो वकील आदि बना दे या फिर आप टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, ऐसा सब प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये स्थिति जो कॉम्बिनेशन में है, ये आपको अच्छा परिणाम इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा दे सकती है। फिर अगर कुंडली के दशम भाव में गुरु है तो दशम भाव से अगला भाव एकादश हो जाएगा। ऐसी अवस्था में आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपने सोशल ग्रुप में जुड़कर, समाज में जुड़कर अच्छा कोई काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक किसी भी गतिविधि में ऐसा व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएगा। इसके अलावा लाभ भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, तो जो स्वयं को अच्छा लगता हो वैसे ही काम में जाना चाहिए। अन्य की बातें सुनकर उतना काम में लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी ये गुरु चूंकि दशम में है और एकादश को एक्टिव कर रहा है धन लाभ के लिए, तो एक से अधिक फील्ड में ऐसा व्यक्ति लाभ कमा सकता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन काल में विशेषकर बड़े लोगों से जुड़ करके, जो समाज में प्रतिष्ठित है, या फिर अन्य किसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि जो लोग समाज में प्रतिष्ठित तो हो ही, लेकिन या तो उम्र में बड़े हो, जिनके पास अनुभव अच्छा हो, तो ऐसे लोगों से कुछ ज्ञान लेकर, सलाह लेकर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़े अपने जीवन में तो अच्छा लाभ कमा पाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई है तो उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उससे अच्छा लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। बाकी चूंकि दशम भाव में गुरु है तो दशम के गुरु आपको जीवन काल में ये बोल सकते हैं कि 11वां भाव भी दूसरा है दशम से, तो आपके कार्य क्षेत्र में ऐसे काम जो धन से जुड़े हो, फाइनेंस से जुड़े हो, लेन देन करना हो धन का, ऐसे सब काम कर सकते हो। अपनी वाणी का उपयोग करना हो वो भी काम आप कर सकते हो, और जीवन काल में किसी को सही सलाह या ज्ञान देना हो वो काम में भी ये गुरु आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं। फिर अगर इसके बाद गुरु आपकी कुंडली के एकादश भाव में है तो एकादश भाव स्थित गुरु क्या दर्शाते हैं कि आपको 12वें भाव से जुड़ा काम करना चाहिए। यानी दूसरों की सहायता, परोपकार, एनजीओ से जुड़ जाए, हॉस्पिटल से जुड़ के काम कर सकते हैं आप। विशेषकर स्वयं का कोई काम कर सकते हैं जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना हो, दूसरों का दबाव नहीं हो, यानी व्यापार करना हो आपको या फ्रीलांसिंग करना हो आपको, ऐसे किसी कार्य में आप जा सकते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी करना इतना आपको लाभ नहीं देगा या आप नौकरी कर नहीं पाएंगे, ये प्रभाव एकादश भाव में गुरु दर्शाते हैं। तो इसीलिए अपने काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें भी आपको चाहिए कि आप लगातार परोपकार, सेवा भाव या दूसरों की सहायता करते रहे, जिससे आपके धन की जो स्थिति है लगातार अच्छी बनी रहेगी। तो आप ये काम मतलब दान दक्षिणा जो धर्म है आपको वो करते रहना चाहिए, वो आपको अच्छा परिणाम जरूर से प्रदान करेगा। फिर गुरु अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो तो 12वें भाव से गुरु आपके लग्न को एक्टिव करते हैं। ये गुरु भी दर्शाते हैं कि अपना कोई काम करे तो अच्छा रहेगा। ये गुरु दर्शाते हैं कि घर में कोई चलता आ रहा काम है तो उसे आप कर सकते हैं। आप चूंकि लग्न का प्रभाव है तो लग्न में जिस तरह की राशि है या काल पुरुष के जिस भाव की राशि है उससे जुड़ा आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वृषभ राशि है लग्न में, तो वृषभ राशि दूसरे भाव की काल पुरुष की राशि, तो वाणी से जुड़ा, बोलने से जुड़ा, पढ़ाने से जुड़ा, टीचिंग से जुड़ा, ऐसे कोई आप काम कर सकते हैं। यानी जिस भाव की राशि होंगी उस भाव से जुड़ के आप काम कर सकते हैं। बाकी 12वें में है तो चूंकि लग्न को एक्टिव कर रहे हैं तो अपने काम को करने में आपको अच्छा लगेगा और आप अपना काम करके अधिक सफल हो भी सकते हैं। तो ये स्थिति आप देख पाएंगे जो जीवन में आपको अच्छा परिणाम देंगी। बाकी गुरु अगर आपकी कुंडली में 12वें में भी है तो ये धन के लिए कोई खराबी नहीं लाएंगे। हाँ, जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आपके गुरु से दूसरे भाव का स्वामी जितना मजबूत होगा उतना अधिक आप इन क्षेत्रों से लाभ कमा पाएंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में जो इन क्षेत्रों से धन की स्थिति है या अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन की स्थिति है वो अर्जित कर पाएंगे। यही नहीं, अगर कुंडली का दूसरा भाव जो है वो बलवान हुआ गुरु से तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो धन की प्राप्ति होनी चाहिए वो तो होंगी ही, कुटुंब से भी कई बार धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी पैतृक धन अच्छा मिल सकता है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि गुरु से दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हुई तो आपको कुटुंबी जनों का साथ मिल सकता है, आपके आसपास के लोगों का साथ मिल सकता है, आपके साथ एक अच्छा ग्रुप जुड़ सकता है जो आपको सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। ये सब बातें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए गुरु से दूसरे भाव की स्थिति अगर अच्छी हुई जीवन काल में तो ये आपको आगे बढ़ाने का, शुभ परिणाम देने का ही काम करेगा। और इसीलिए अगर आप अपने जीवन काल में गुरु से दूसरे भाव के स्वामी अगर मजबूत हो और उससे जुड़ा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में अच्छा धन कमा पाएंगे। बस शर्त इतनी है कि दूसरे भाव का स्वामी अच्छा हो। अच्छा ना हो तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ एक और ऑप्शन आपके पास बचता है कि जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, कि गुरु से जो एकादश भाव का स्वामी है
उससे जुड़ा काम भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरे भाव और एकादश भाव, इनमें से जो स्वामी बलवान होगा उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिल पाएगा, अधिक शुभ परिणाम मिल पाएगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, अन्य लोगों तक शेयर भी करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।